माय डियर गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। तो आ गए हैं भाई नए वीडियो के साथ में। पुराने वीडियो पे जो कि हमारा रोडीज़ का ऑडिशन था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेना कि क्या हुआ है, क्या दंगा फसाद हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो पिछली वीडियो में जो चीज़ें हुई हैं वो भी थोड़ी सी क्लियर करना है, और आपके कमेंट्स के आधार पे ये एक Q&A वीडियो है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि रोडीज़ के ऑडिशन में हुआ क्या था और क्या सवाल थे उसमें, फॉर्म में, और कैसा मतलब सब लोगों का एक्सपीरियंस रहा, और पर्सनली मुझे क्या लगता है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में फॉर्म में क्या क्या सवाल थे। तो मेन एक सवाल तो सबको शायद सब बिल्कुल पता होगा कि भाई जो ऑडिशन में तुमने सुन भी रखा है, टेल योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। तो ये तो है ही। तो चलो मैं पहले सवाल से तुम्हें जवाब देता हूँ, मतलब क्वेश्चन, क्या तुमने कभी किसी को बिट्रे किया है या खुद को धोखा खाया है? एक्सप्लेन। तो ये सा ये पहला सवाल था, और हर एक सवाल में ना एक्सप्लेनेशन देनी है। और इवन बहुत से लोग कर रहे थे कि यार इंग्लिश में ही लिखूं, तो यार जैसी लैंग्वेज तुम्हें आती है वैसी में लिखो। दूसरा सवाल था, ऑन अ स्केल 1 to 10 आप खुद को क्या रेटिंग दोगे? मोरल्स में, एंटरटेनमेंट में, लुक्स में, फिटनेस में, इंटेलिजेंस में, सेल्फिशनेस। ये भी सवाल तुमको पता है, जो कि शो में कई बार आता रहता है। वो खुद बोलते भी हैं कि भाई तूने अपने आप को, लुक्स को इतने दिए हैं, किस बेसिस पे दिए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, अपना कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताओ। लाइफ में सबसे डेयरिंग चीज़ क्या की है? मैंने तो सच बताऊँ, डेयरिंग रोडीज़ का ऑडिशन दे के ही की है। मेरे लिए तो यही डेयरिंग था, क्योंकि मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मेरे को जाना चाहिए। तो फाइनली मैं चला गया। तो मेरे को बहुत नया एक्सपीरियंस रहा ये। इतने सारे लोग थे, सारी चीज़ें देखी, बहुत अजीबोगरीब तरह के लोगों से देखा भी, मिला भी। तो ये मेरे लिए डेयरिंग था भाई, सही बताऊँ। बाकी की डेयरिंग चीज़ें तो मैं ज़िंदगी में कर ही रहा हूँ, या मेरे शायद से वो डेयरिंग है नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगर एक दिन के लिए सारे लॉज डिसमिस हो जाएं, एवरीथिंग वॉज लीगल, व्हाट वुड यू डू? ये था सवाल। एज एन एडल्ट तुमने कभी किसी सीनियर सिटीजन, गर्ल, चाइल्ड, एनिमल को मारा है? इफ़ यस एक्सप्लेन। एज एन एडल्ट मतलब का 18+ के बाद अगर आपने किसी पे हाथ छोड़ा है या फिर कुछ किया है, तो आपको वो जवाब देना था। क्या पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स की फ़ैन आर्मीज़ लेजिट होती है या फेक होती है? ये चीज़ थी। इस पे आपका क्या व्यूज़ है वो आप देना। तो हमारा 8th क्वेश्चन जो था इसमें, अगर तुम्हें किसी एक इंसान को वर्ल्ड्स ऑफिशियल इडियट का टाइटल देना हो, व्हाट हु वुड इट बी एंड वाई? मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही लगा था, क्योंकि मेरे को सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से मैं किसी को इडियट मानता नहीं हूँ, और अगर कोई है तो वो हर एक इंसान है जो कि अपने आप को आईने में जब देखेगा ना, तो शायद उसको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई उसने क्या बेवकूफ़ी करी है, वो ज़िंदगी में क्या बेवकूफ़ी करता है। 9th क्वेश्चन हमारा ये था, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रांस वुमेन को वुमेन्स ओनली स्पोर्ट्स से बैन कर देना चाहिए? वाई और वाई नॉट? ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वो आपको बताना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन था, अपनी एक कोई अचीवमेंट बताओ जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड करते हो, और एक ऐसी चीज़ जिस पे आपको बहुत शर्मिंदा है, दैट यू आर मोस्ट अशेम्ड ऑफ। 11th क्वेश्चन था, सपोज अपना तुम अपना कोई एक बॉडी पार्ट इंश्योर करवा सकते हो, विच पार्ट वुड इट बी? क्या इंश्योर करवाना चाहोगे? मतलब आई थिंक इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि कौन सा बॉडी पार्ट आप इंश्योरेंस करवाना चाहोगे। जस्ट लाइक कि रोनाल्डो ने अपने पैर का करवा रखा है, फुटबॉल प्लेयर है, इस वजह से शायद वो इम्पोर्टेंस की बात है। 12th क्वेश्चन था, इफ़ यू गेट अ चांस टू बी अ गैंग लीडर, किसको आप रिप्लेस करोगे? इसमें थोड़ा सा अलग सीन है। क्या तुमने कभी क्या तुमने कभी रोडीज या किसी और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है? इफ़ यस, विच शो? डियर गाइज हो बहुत लोगों के लिए नया भी होगा, तो इस चीज़ को अगर कमेंट में पूछोगे तो ज़रूर मैं बताऊंगा। तो अभी ये सारे सवाल थे, ठीक है, तो जो कि फॉर्म में पूछे गए, सबका जवाब दे दिया, सारी चीज़ हो गई, बढ़िया ऑडिशन किया। अब बहुत मैंने रील डाली थी
पहले मैं मार्शल आर्ट कर रहा था, उसके बाद में वो लड़ाई वाला सीन था। ऐसे ही लोग बहुत सारी रील डालते हैं कि भाई जिसमें वो बाद में मोटिवेशन के थ्रू किसी मतलब वीडियो का ऐड कर देते हैं कुछ भी। तो लोग बागों का मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब कई लोगों के नेगेटिव कमेंट भी थे कि भाई उसकी वीडियो डाल के फेम पाना चाह रहा है, तेरी खुद की वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाते, तूने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है। तो भाई ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में कुछ उखाड़ा नहीं है। और क्या उखाड़ने का सीन है वो आपके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, सबके अकॉर्डिंग। रही बात मेरी, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा वो बात अलग है, लेकिन मैं रोडीज़ में ऑडिशन देने गया। किस बेसिस पे गया? अगर लोग मुझे, तुम में से कोई भी जानता है तो तुम ये जानते होगे कि भाई मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, तुम ये जानते होगे कि मैं गाना भी गाता हूँ। आवाज़ से वैसे लग नहीं रहा होगा कि गाना गाता हूँ, लेकिन हाँ एक्चुअल में मैं गाना गाता हूँ। एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना तो शायद तुम्हें वीडियो मिल जाएंगे मेरे 2-4, जो कि इतना बुरा गाना नहीं गाता मैं। इसके अलावा लोगों की कई बार मैंने मदद करी है, जो कि करनी चाहिए, किसी का भाई बुरा नहीं करता। और बाकी सारी चीज़ वहाँ पे जब ऑडिशन दे रहे थे ना, तो मेरे साथ में कई और बंदे भी थे। सबकी अपनी अपनी एक कहानी थी, सबने कहानी इन द सेंस कि मतलब व्यूज़ थे, उन्होंने जो भाई ज़िंदगी में अभी तक फेस किया, ये सारी चीज़ थी, तो उन्होंने वो सब बताया। मैंने जो बताया, मैंने एक्चुअल में मुझे इतनी खुशी है कि मैंने बिल्कुल खुल के बताया कि मैं भाई एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। अब तुम चाहे इसे रूरल समझो या फिर शहर का समझो, वो आपके ऊपर है। मैं जेवर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं है कि भाई मैंने क्या उखाड़ा क्या नहीं उखाड़ा। मैं अपने घर वालों की नज़र में और बाकी सब लोगों की नज़र में बहुत अच्छा हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ। और मैं एक्चुअल में बिल्कुल लड़ाई दंगे से, इन सारी चीज़ों से दूर हूँ। इसका मतलब और ये सब देख रहे हो, ये पीछे लटक रहा है, इस पे लात घूंसे चलते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे आता है तो मैं दूसरों को जाके पीटूँ या फिर ओवर पावर दिखाऊँ, या फिर जिम करते हो तो भाई अलग हवा में रहें। तो मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो ये मत कहो यार कि क्या उखाड़ा, या फिर मैं दूसरे के उस पर वीडियोस पे लगा के या फिर वो चीज़ कर रहा हूँ। मैंने एक नॉर्मल व्लॉग डाला था कि भाई मेरा पहला ऑडिशन था, वो कैसा रहा, क्या रहा, वहाँ पे क्या हुआ, लोगों के व्यूज़ क्या थे, वो मैंने सारी चीज़ डाली। आपने भी, कई लोगों ने पॉजिटिव कमेंट दिए मेरे पे कि भाई मैं बहुत डाउन टू अर्थ लगता हूँ, या फिर वो सारी चीज़। सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू है मेरी तरफ से। इवन एल्विश आर्मी का भी काफ़ी सपोर्ट कमेंट्स में दिखा पिछले वीडियो में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। और जो सवाल थे, जो भी था, वो मैंने आपको बता दिया। और रही बात यार लड़ाई दंगे की, तो ऐसा है कि वहाँ कोई ऐसे पिटा विटा नहीं था, बस थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई थी। किसी को डिफेम करने के लिए कोई वीडियो नहीं था। ना ही मैं ये कहूँगा कि भाई उन्होंने 3-4 ने मिलके इसे पीट दिया या फिर कुछ ऐसा। मतलब जो था नॉर्मल था, होता रहता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगली बार के लिए क्या वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर जिम फिटनेस, या फिर कुछ भी मेरी बुलेट से रिलेटेड चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। जो भी आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट करना। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, यश फ्लेक्सियन और ऑफिशियल यश भारद्वाज, 2 आईडी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आई लव यू सबको, और राम राम, बाय बाय, आते हैं।